फिर से पीसीएस दे लेंगे, हो सकता है टीम बन जाए। स्टैंडर्ड बुक पढ़ना जरूरी है। जैसे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ना है। हमारी रणनीति रहती है कि हम कम से कम 3 सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, करंट अफेयर्स पे, पीवाईक्यू पे। पीवाईक्यू से एक थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए कि उसमें जो फैक्ट है हमें लगता है कि हम बार बार भूल जाया करेंगे। दोस्तों अभी हम हैं जीआईसी इंटर कॉलेज प्रयागराज के पास, जहाँ पर इस समय यूपी एससी का 2024 का मेंस का एग्जाम चल रहा है। तो अभी कैंडिडेट्स अपना मेंस का एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं और लैंग्वेज का पेपर होता है, तो वो पेपर था। तो अभी सर हमारे साथ हैं, सनी पांडे सर है, जिनका 2023 में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। तो अभी ये भी अपना यूपीएससी का एग्जाम यहाँ पर दे रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि इनका इसके पहले जो पेपर हुआ वो कैसा रहा, साथ साथ आज का जो एग्जाम हुआ वो कैसा रहा। हेलो सर, कैसा रहा एग्जाम आपका? अभी तक तो जितने ही जीएस के पेपर हुए अच्छे ही गए हैं। आज का तो पेपर का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य ही नहीं, क्योंकि तो इसका नंबर जोड़ना नहीं। मेरा जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है वो कल है, ऑप्शनल का पेपर, जो उसी से हम बाहर होते हैं बाहर। अच्छा, इसके पहले जो आपके एग्जाम से मान लीजिए जीएस की बात करें या फिर आपका एसए का पेपर हुआ वो कैसा रहा आपका? एसए का पेपर अब की थोड़ा अच्छा था। ऐसे कोट आए थे जो जिनको देख के मतलब ये था कि बहुत अनसुना नहीं था कि इसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो अब की जो एसए का पेपर था थोड़ा मॉडरेट टाइप का था, जिससे मतलब लिखा जा सकता था अगर कोई सोचेगा कि, वरना कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि सोच ही नहीं पाते। ऐसे एसए के टॉपिक नहीं थे। और थोड़ा जीएस पेपर 2 बहुत एनालिटिकल था। और पेपर अगर 4 की बात की जाए तो बहुत लेंदी था, उसको पढ़ने में जैसे अगर कोई केवल पेपर पढ़े तो कम से कम 25 से 30 मिनट तो आराम से लगने वाले थे। उसके बाद लिखने लिखने सब, उसके बाद लिखने का, उसको पूरा करने का तो एक अलग कॉम्प्लेक्स है। आज का पेपर था, तो जिससे बहुत सारे कैंडिडेट्स मान लीजिए तैयारी करते हैं तो वो जीएस पढ़ते हैं या फिर ऑप्शनल अपना सब्जेक्ट तैयार करते हैं, एसए तैयार कर लिया। लेकिन लैंग्वेज के पेपर पर मतलब हमने बहुत कम ही सुना है कि मतलब वो अलग से अपनी मतलब तैयारी उसके लिए करें। तो क्या आपने उसके लिए अलग से कोई तैयारी करी थी या बुक्स वगैरह उसके लिए अलग से कोई? जैसे हमारी तो यूपीपीसीएस देते हैं तो हिंदी की वैसे तैयारी होती है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा तैयारी किसकी आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि जैसे 300 नंबर का पेपर है, 25% यानी 75 नंबर पाने हैं। इसमें 100 नंबर का ऐसे ही लिखना होता है, 60 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है जो एक पैसेज के अनुसार लिखना होता है, 60 नंबर का सारांश लिखना होता है। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, अगर आराम से लिख दो तो अभी 75 तो आराम से मिल जाते हैं। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उन्हें समस्या होती है। अच्छा, जैसे आप तो यूपीपीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो मतलब आपका हिंदी तैयार है, लेकिन मान लीजिए जो इंग्लिश मीडियम का है तो उसके लिए मतलब क्या आपका सजेशन है कि मतलब क्या बुक्स वगैरह मतलब वो पढ़ सकते हैं? तो ये घटना चक्र की वो जो यश कुमार की बुक है वो पढ़ ले, वरना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं इस पेपर के लिए। इसमें या इंग्लिश में भी ये जो सामान्य पेपर है, पढ़ना केवल जीएस है। इसमें है कि सामान से एक निबंध लिखने की अगर एक प्रैक्टिस है कि तुम हिंदी में निबंध लिख लेते हो तो आराम से पास हो जाओगे। अच्छा, इसके बाद जो अभी शाम को पेपर होने वाला है वो तो इंग्लिश का पेपर होगा, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है। तो इंग्लिश का तैयारी आपने कैसे की, क्योंकि हिंदी मीडियम तो आपका है, लेकिन इंग्लिश वाला कैसे? इंग्लिश एक तो मैंने एसए की तैयारी की है कि एसए, क्योंकि वहाँ भी 100 नंबर एसए का रोल है कि 100 नंबर का एसए लिखना है और वो एक पैसेज के आधार पर क्वेश्चन आंसर लिखना है। कुछ ग्रामर थोड़ा देखा है, जैसे क्योंकि इसमें 50 नंबर के अभी ग्रामर आएगा तो उसमें कुछ सही हो जाएंगे। 75 नंबर लाना है, बहुत बड़ा टास्क है नहीं। टास्क तो जिसका नंबर जोड़ना है उसका टास्क होता है, कि जैसे कल जो ऑप्शनल होगा उसका टास्क है कि वो कैसे अच्छा हो। इसमें तो केवल पास हो जाना है। यूपीएससी के लिए आपने कितने अटेम्प्ट दिए? इससे पहले 4 अटेम्प्ट दिए हैं। और मीडियम वगैरह क्या रहा? मैं पहले बार 2 बार हिंदी मीडियम से दिया था, जैसे मैंने मीडियम चेंज किया, इस बार इंग्लिश दे रहा हूँ। मतलब पिछली बार तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, आपकी प्रीलिम्स हुआ है। तो पहले मेंस जब आपने दिया था मतलब इंटरव्यू कॉल वगैरह आई अभी तक की नहीं? यूपीएससी में मेरी इंटरव्यू कॉल नहीं आई है, केवल यूपीपीसीएस में मैंने इंटरव्यू दिया। अगर यूपीपीएससी की बात करें तो मतलब आपका सिलेक्शन हुआ तो अभी ज्वाइनिंग वगैरह आपकी? ज्वाइनिंग हुआ, मैंने एक्सटेंशन ले लिया, अभी ट्रेनिंग पे गए नहीं है। अब शायद मेंस के एग्जाम मेंस के लिए, इसीलिए हो सकता है कोशिश करेंगे, अगर ट्रेनिंग पे बुला लेंगे एडीजी सर तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन नहीं तो नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, फिर से पीसीएस दे लेंगे, हो सकता है टीम बन जाए। बढ़िया। तो तैयारी चल रही है, क्योंकि एग्जाम तो आने वाला है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं मतलब पोस्टपोन भी एग्जाम होने वाला है या वो सारी चीज़ें? ये वो तो खबरें सत्य हैं कि जहाँ तक जानकारी है कि लोग बताते हैं कि या तो एग्ज़ाम नवंबर के लास्ट वीक में होगा या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा, यही संभावना ज़्यादा है। 27 अक्टूबर को तो सामान्यतः नहीं हो रहा है एग्ज़ाम ऑलमोस्ट। आप अभी भी जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव, क्योंकि आप इस अनुभव से मतलब गुजर चुके हैं, आपने एग्जाम दिया है, आप क्वालिफाई भी कर चुके हैं। पीसीएस के लिए तो बहुत सामान से हमारी रणनीति रहती है कि हम कम से कम 3 सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, करंट अफेयर्स पे, पीवाईक्यू पे। ये 3-4 चीज़ें करके फिर पीसीएस आराम से मेरा प्रीलिम्स का भी दुकान, एक पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, 3 पे इसे फोकस करते हैं। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत सरल सवाल आते हैं जो केवल पीवाईक्यू से हो जाते हैं, या अगर काम हो तो घटना चक्र का पॉइंटर भी देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो
क्रिटिकल एरिया होता है वो करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार करें, जैसे उसके लिए जो घटना चक्र या हिस्ट्री या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो भी जिससे पढ़ पाएँ, फिर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। अगर 35 सवाल आता है करंट अफेयर्स, अगर सही से कर पाओगे तो 30 कर लोगे, और 100 सवाल सही करने होते हैं पास में होने के लिए। अच्छा, क्या जैसे कि अभी बहुत सारे लोग मतलब वीडियोज में बताते हैं कि जो आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं अभी उसका रिलेवेंट उतना नहीं है जितना मतलब पहले हुआ करता था, अभी नए नए सवाल बन रहे हैं, तो क्या मतलब वो करना सही है, या फिर अभी के टाइम पे मतलब बुक्स वगैरह भी उठा के मतलब पढ़नी चाहिए स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह? नहीं, कुछ चीज़ों के लिए तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ना जरूरी है, जैसे यम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ना, क्योंकि इससे बात यह है कि उससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन अब ये PYQ का रोल रहेगा जब तक एग्जाम होगा, क्योंकि अगर 150 क्वेश्चन आयोग पूछेगा तो 25 से 30 सवाल तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिपीट कर ही देगा, और इससे ज़्यादा ही होगा, ये कम से कम मैं बता रहा हूँ। तो PYQ का रोल बहुत है। अच्छा, आप यूपीएससी और पीसीएस तैयारी साथ में कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि इसके पहले भी आपने मतलब मेंस लिखा है, यूपीएससी का भी, पीसीएस भी आपने क्लियर किया है, कैसे मैनेज करते थे? मैंने 1-2 बार मेरा यहाँ प्रीलिम्स नहीं हुआ, 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, 2 ही बार मेंस लिखने का मौका मिला। यूपी PCS में लगातार मेंस इंटरव्यू दे रहे थे, तो इससे होता ये था कि जैसे प्रीलिम्स की सामान्यता तैयारी यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ जाता है, वहाँ थोड़ा फैक्चुअल हो जाता है। ये चीज मतलब यही लोग थोड़ा बताते हैं सा कि PYQ फैक्ट वहाँ ज्यादा रहता है, कैसे तैयार करते हैं? PYQ से एक थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए कि जिसमें जो फैक्ट है हमें लगता है कि हम बार बार भूल जाया करेंगे, उन्हें बाद में एग्जाम के समय रिवीजन कर लीजिए। मेंस आजकल सेम हो गया है, बस यहाँ आप तो यूपी PCS में अभी ये हो गया है कि ऑप्शन नहीं है, यहाँ ऑप्शनल है कि यही खेला है, तो उसको पेपर 5 और 6 को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अच्छा, दोनों पेपर 1, 2, 3, 4 सेम ही है, बस ये है कि क्वेश्चन का लेवल यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, दोनों के सीसेट में भी काफी अंतर है, तो दोनों की सीसेट आप कैसे तैयार करें? CSET तो UPSC के लिए तो बहुत कठिन है, अब की बार तो नहीं कठिन था, पिछली बार मेरा GS में 97 नंबर था, मैं CSET से बाहर हो गया था यहाँ। लेकिन यूपी PCS का CSET बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब एक सामान सा थोड़ा 1 घंटे अगर निकाल लीजिए कि पिछले 2 महीने अगर तो प्रीलिम्स आपको तो बाकी है काफी तो ज्यादा सीसेट के लिए मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि आप दोनों का दे रहे थे, यूपीएससी का भी सीसेट UPSC के लिए मैंने CSET के लिए मेहनत की, PCS के लिए नहीं की, क्योंकि PCS में मैंने वो हिंदी वगैरह इंटरपर्सनल स्किल और हिंदी के अनुसार और प्लस मैथ थोड़ा मोड़ा करके हो जाता है, आराम से 50 सवाल सही हो जाते हैं। तो बाकी अभी जो छात्र मान लीजिए हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि पीसीएस तैयारी करें, तो उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव आपका? सजेशन ये है कि PYQ अच्छे से कर लो, 1-2 सब्जेक्ट अपना खूब अच्छे से तैयार कर लो जिनसे सवाल गलती ना हो, सरल सवाल कतई सिली मिस्टेक ना करो प्रीलिम्स एग्जाम में, और करंट अफेयर्स पे खूब फोकस करो। यूपी GK भी थोड़ा देख लो, क्योंकि हो सकता है आपकी बार जब से पेपर 5 और 6 का रोल बढ़ा है तो उस पर भी आयोग कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। इत्यादि करें, प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।